कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों की साजिश के खिलाफ अब खड़ी हो रही है खुद कश्मीर के अवाम। कश्मीर में जाबाजों को शहीद करके दहशतगर्द सोचते हैं कि उनका मंसूबा पूरा होगा। उन्हीं शहीद परिवारों का जज्बा आतंकियों को सबसे बड़ा तमाचा है। कश्मीर में पिछले एक हफ्ते में दहशतगर्दों ने जिन जवानों को शहीद किया है, अब उन्हीं के परिवार की महिलाओं ने खाई है कसम आतंकियों को निस्तनाबूद करने की। क्या किया था इसने उनके साथ, जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। सब इंस्पेक्टर फिरोज डार की बीवी की कसम। लश्कर वालों को एक करके ढूंढ निकालोगी। लश्कर के दहशतगर्दों पर बरपेगा कहर। उसने भी हमारे हस्बैंड के साथ ये किया है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। खाली नहीं जाएगी फिरोज की शहादत। इन आंसुओं में बदले की आग है। भीतर एक ज्वाला धधक रही है, जैसे किसी पहाड़ के ऊपर से धीरे धीरे लावा निकलता है और एक दिन अचानक फट पड़ता है। उसी तरह से घाटी के आवाम का दर्द अब फटने वाला है। सब इंस्पेक्टर फिरोज डार की बीवी के दुख का ताप महसूस करना आसान नहीं है, लेकिन ये जो कह रही है उसमें भविष्य की आहट को सुनना मुश्किल भी नहीं है। शहीद सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार की पत्नी अपने एक एक आंसू का बदला लेगी। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि उसने क्या किया था इसने उनके साथ, जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। हम उसको वापस तो नहीं ला सकते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, कश्मीर को इंसाफ चाहिए। रोज रोज ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा? माँ बहनों के साथ क्यों होता है ऐसा? बच्चों के साथ क्यों होता है ऐसा? फिरोज अहमद डार की पत्नी को उनकी शहादत पर फख्र है, लेकिन उसके सामने कई सुलगते सवाल भी हैं। आखिर उसके पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुबीन के जहन में सवालों के साथ लश्कर के आतंकियों के लिए गुस्से की धौंकनी जल रही है। फिरोज अहमद डार की पत्नी ने लश्कर के आतंकियों को खुली चेतावनी दी है। मैं लश्कर वालों को खास कर ये कहती हूँ कि हमारे हस्बैंड के साथ उन्होंने ये क्या किया, क्या कर दिया हमें। लश्कर वालों को एक करके ढूंढ निकालोगी। उसने भी हमारे हस्बैंड के साथ ये किया है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। जिसने हमारे बच्चों को ये किया है, ये हालत की। फिरोज की छोटी सी मासूम बेटी फूट फूट कर रोती है। उसे उसके पापा की तलाश है, लेकिन पापा अब नहीं आते। घर का माहौल गमज़दा है। फिरोज के माता पिता को काट मार गया है, लेकिन इस भयानक और मुश्किल घड़ी में भी उनका हौसला कायम है। वो आतंकियों के खिलाफ मजबूत होकर खड़े हैं। उनके इरादे कमजोर नहीं पड़े हैं। ये समझ नहीं आता है पुलिस वालों पर क्यों अटैक होता है। अल्लाह ताला ने ये कौन कर रहा है हमें पता नहीं। हमें इतना पता है कि मेरा बेटा ड्यूटी पर है, ड्यूटी के दौरान उसकी लाश मुझे घर पहुंची। फिरोज की शहादत को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दर्द अब भी ताजा है। पिता रह रहकर अपने बेटे को याद करते हैं, मां टूट टूट जाती है और पत्नी का लावा फट पड़ता है। कश्मीर में दहशतगर्दों की मनमानी के खिलाफ देश एक नया मन बना रहा है। देश के लिए जान देने वाले स्थानीय शहीदों के परिवारों की पीड़ा अब ये कह रही है कि आतंकियों का जुल्म और सितम अब और गवारा नहीं। आतंकियों को उनकी बददिमाग हिमाकत का जवाब दिया जाए। खुद कश्मीर के ही लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। आशुतोष मिश्रा, अवंतीपुरा, आज तक। कश्मीर के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनके अपने कौन हैं, हमदर्द कौन हैं।
वो आतंकी जो कि कुछ कश्मीर से हैं, या वो पुलिस वाले जो कश्मीर से हैं और उनकी हिफाजत करते हैं? शहीद फिरोज अहमद डार की पत्नी ने खाई है लश्कर को मिटाने की कसम तो अलगाववादियों की वहशत का शिकार बने शहीद डीएसपी की बेटी ने खाई है कसम आतंकवादियों का पोस्टमार्टम करने की। शहीद डीएसपी के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी बनेगी डॉक्टर और करेगी देश के दुश्मनों का पोस्टमार्टम। एक शहीद की बीवी आतंकियों को करेगी नेस्तनाबूद। दूसरे शहीद की बेटी करेगी आतंकियों का पोस्टमार्टम। कश्मीर की बहु बेटियों ने खाई कसम। जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं। कश्मीर में आतंक का खेल खेलने वालों और आतंक के इस खेल को शह देने वालों के खिलाफ कश्मीर की बहु बेटियों ने कस ली है कमर। श्रीनगर के नवापुरा इलाके के शहीद डीएसपी अयूब पंडित के परिवार को सदमा तो है, लेकिन उन्हें अयूब की शहादत पर फख्र है। वो आंसू बहाकर इस शहादत को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसलिए पूरे हौसले के साथ अयूब के परिवार वालों ने कसम खाई है। परिवार का कहना है कि अब शहीद डीएसपी की बेटी सिखाएगी आतंकवादियों को सबक। वो करेगी देश के दुश्मनों का पोस्टमार्टम। ये लोग नहीं है, दरिंदे हैं, दरिंदे हैं। इनको सजा दे, जिन्होंने मेरे हस्बैंड का मेरे खानदान ऐसा किया। क्या आप भी पुलिस ज्वाइन करके उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहेंगे? पुलिस का नाम है हमारे सामने। डॉक्टर बनेगी इंशाअल्लाह, डॉक्टर बनेगी और वो लोग इसी के पास आकर अपना इलाज करवाएंगे। अगर वो जिंदा हुए तो, अगर वो तब तक जिंदा रहे तो यही बच्ची होगी जो उनका पोस्टमार्टम करेगी। याद रखिएगा। और बात सुनिए हमारी, तो उन्होंने एक इंसानियत का खून किया है, उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, उसने इस्लाम के नाम पर दब्बा लगाया। वो इस्लाम की आड़ में बेगुनाह लोगों को मारते हैं, बेगुनाह खून बहाते हैं, और ये बेगुनाह खून का जो ये हर्जाना है उनको देना होगा। और अल्लाह मियां उनको छोड़ने वाला नहीं है। वो बहुत बड़ी जात ऊपर बैठी है जो सब कायनात को चलाती है, जिसके सब बंदे हैं, जिसने एक एक बंदे को पैदा किया है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि कोई किसी का खून बहाए। शहीद डीएसपी अयूब पंडित की मासूम बेटी सना बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। परिवार का कहना है कि बेटी डॉक्टर जरूर बनेगी और डॉक्टर बनकर वो उन दहशतगर्दों का पोस्टमार्टम भी करेगी जिन्होंने उनके पिता को शहीद किया। जिस अलगाववादियों की भीड़ ने डीएसपी अयूब पर हमला कर उन्हें पीट पीट कर मार डाला, उन अलगाववादियों के खिलाफ शहीद की पत्नी बेहद गुस्से में है। उनका कहना है कि कश्मीरियत का दम भरने वाले अलगाववादियों का असली चेहरा सामने आ चुका है। क्या उनको अल्लाह ताला ही सजा दे, उनको गारत करे अल्लाह ताला, जो बेगुनाह को इतना करते हैं। मैं अकेली नहीं, पता नहीं कितने इंसानियत का खून किया है, यहाँ कितनी इंसानियत का उन्होंने खून किया हुआ है। ये लोग नहीं, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये इस्लाम नहीं। ईद के मुबारक मौके पर पिता का साया मासूम सना के सिर से उठ गया। इसका गम उसे बहुत सता रहा है। इस गम ने मासूम बेटी की जुबान खामोश कर दी है, लेकिन वतन परस्ती का जो जज्बा शहीद डीएसपी के दिल में था, वो आज उनकी बेटी सना के दिल में चट्टान सा मजबूत हो चुका है। शहीद डीएसपी के परिवार ने यह मांग भी की है कि जिस चौक पर अयूब पंडित शहीद हुए उसे शहीद चौक नाम दिया जाए। मेरी जितने भी यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर आए उनसे आए, मैंने गवर्नमेंट से भी बोला है, अगर आप हमें फर्स्ट फेज में कोई रिलीफ देना चाहते हो, उस चौक में जिस चौक में इसका कत्ल किया गया है, मर्डर किया गया है, 302 में इसका केस भी रजिस्टर हुआ है कंसर्न पुलिस स्टेशन में, उस चौक में शहीद अयूब का बोर्ड चढ़ाया जाए, ताकि जो भी लोग आए वो देखे कि इस जगह हैवानियत ने इंसानियत का कत्ल किया। दहशतगर्दों का मंसूबा तो कुछ परिवारों के जरिए देश की आंखों में आंसू भरने का था, लेकिन शहीदों के परिवार की नावाजों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। आशुतोष मिश्रा, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर पुलिस में एसएचओ रहे फिरोज अहमद डार ने कभी फेसबुक पोस्ट लिखकर घाटी के भटके युवाओं और आतंकियों से अपील की थी। उस पोस्ट में फिरोज ने पूछा था कि लोगों को उस वक्त की कल्पना करनी चाहिए जब उनका
जनाजा उठने वाला होगा। शायद फिरोज अहमद डार को पूर्वाभास था। जम्मू कश्मीर पुलिस में एसएचओ के रूप में काम कर रहे फिरोज जानते थे कि घाटी में उन्हें कभी अपनी जान देनी पड़ सकती है। एक अरसे से मौत, मातम और जनाजे की टीसती तस्वीरों के आदी हो चुके फिरोज ने वहां के दहशतगर्दों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की थी कि वो जनाजे का मंजर महसूस करके देखें, लेकिन उन पत्थर दिल आतंकवादियों तक उनका पैगाम नहीं पहुंचा। मैं अपना हस्बैंड के साथ क्या किया उन्होंने, मैं बस यही कि उन्होंने उनके साथ क्यों ऐसा किया, उनका खुदा क्या है, उन्होंने उनके साथ क्या किया था, उन्होंने ऐसा किया। फिरोज अहमद डार के जनाजे में शामिल लोगों को उनकी ही लिखी एक फेसबुक पोस्ट की बहुत याद आ रही थी, जो उन्होंने घाटी के हमवतन साथियों से सवालों की श्रृंखला के रूप में लिखी थी। क्या आपने एक पल ठहर कर खुद से ये सवाल किया कि मेरी कब्र में मेरे साथ पहली रात को क्या होगा? उस पल के बारे में सोचना जब तुम्हारे जिस्म को नहलाया जा रहा होगा और तुम्हारी कब्र तैयार की जा रही होगी। उस दिन के बारे में सोचो जब लोग तुम्हें तुम्हारी कब्र तक ले जा रहे होंगे और तुम्हारा परिवार रो रहा होगा। उस पल के बारे में सोचो जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में डाला जा रहा होगा। तुम्हें अफसोस होगा कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते, हिजाब नहीं पहन सकते। तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने अल्लाह का फरमान नहीं माना, लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा काम होगा। परवरदिगार हमें कब्र की सजा से बचाए रखे। हालांकि फिरोज की इस भावुकता भरी अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो लोग जो जिंदगी लेने के खेल को जिहाद का नाम देते हैं, वो जिनका दिमाग सुन्न कर दिया जाता है, वो जो पत्थर दिल हो जाते हैं, उन्हें फिरोज जैसे लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन फिरोज के पुकार सुनने वाले लोग हैं और किसी भी दहशतगर्द की मौत से उपजी झूठी सहानुभूति के मुकाबले फिरोज की शहादत ज्यादा आंसुओं का सैलाब लाती है। ये समझ नहीं आता है इसमें क्या, ये क्या बात है, ये कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आंखों से नहीं देखा कौन मारता है, मारने वालों को भी पता नहीं है किसने क्यों मारा, और जो मारता है उसको भी पता मैंने क्यों ये मारा। छोटी बात है। शहीद फिरोज अहमद डार का पार्थिव शरीर जब उनके घर लाया गया था, तब पूरे गांव की आंखें नम थी। लोगों ने डूबते मन और भीगी आंखों से फिरोज को विदा किया था। उन्हें उनके पैतृक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आज तक ब्यूरो।